दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरा अभी भी सड़कों पर हल्के हल्के तैर रहा था। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी तेजी से दिल्ली एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ रही थी। उस गाड़ी में बैठी थी आईएएस अधिकारी नंदिनी शर्मा। नंदिनी अभी अभी मसूरी में हुई एक सरकारी मीटिंग से लौट रही थी और अब दिल्ली में होने वाली एक बड़ी मीटिंग के लिए जा रही थी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। नंदिनी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं गहरी थकान और अकेलापन भी था। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मैडम, सीधे सचिवालय चलना है ना? नंदिनी ने हल्की आवाज में कहा, हां, लेकिन पहले रास्ते में एक चाय की दुकान पर रोक देना। ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आईएएस अधिकारी अक्सर सड़क किनारे चाय नहीं पीते। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे से ढाबे के पास रुक गई। ढाबा बहुत साधारण था। टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी लकड़ी की मेज और एक मिट्टी का चूल्हा जिस पर चाय उबल रही थी। नंदिनी गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उस ढाबे की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही पास पहुंची, उसकी नजर चाय बना रहे आदमी पर पड़ी और अगले ही पल नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि चाय बना रहा वो आदमी कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति आरव था। हां, वही आरव जिससे उसने 5 साल पहले तलाक लिया था। आरव भी जैसे ही नंदिनी को देखता है, उसके हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही जाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है और समय जैसे वही रुक जाता है। नंदिनी और आरव की शादी बहुत प्यार से हुई थी। दोनों कॉलेज में मिले थे। नंदिनी बहुत तेज और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका सपना था आईएएस बनना, और आरव, वो एक साधारण लेकिन बहुत अच्छा इंसान था। वो हमेशा नंदिनी को सपोर्ट करता था। जब नंदिनी रात रात भर पढ़ाई करती थी, आरव उसके लिए चाय बनाता था। जब नंदिनी थक जाती थी, आरव कहता था, एक दिन तुम बहुत बड़ी अफसर बनोगी और मैं सबसे पहले सलाम करूंगा। नंदिनी मुस्कुरा देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। जब नंदिनी आईएएस बन गई, सब कुछ बदल गया। नंदिनी की पोस्टिंग, मीटिंग, जिम्मेदारियां, सब कुछ इतना बढ़ गया कि वो धीरे धीरे घर से दूर होती गई। दूसरी तरफ आरव एक छोटे से बिजनेस में था। उसकी आय ज्यादा नहीं थी और समाज हमेशा तुलना करता था। लोग अक्सर कहते, यार, तुम्हारी पत्नी आईएएस है और तुम। ये बातें धीरे धीरे आरव को अंदर से तोड़ने लगी। लेकिन उसने कभी नंदिनी से शिकायत नहीं की। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात नंदिनी बहुत देर से घर लौटी थी। लगभग रात के 1 बजे आरव दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, आरव ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? नंदिनी थोड़ा चिढ़ गई। मैं कोई आम नौकरी नहीं करती आरव, मैं आईएएस हूं। आरव चुप हो गया। लेकिन उस रात पहली बार उनके बीच बड़ी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में नंदिनी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी से समस्या है तो हम अलग हो जाते हैं। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें भर आई थी। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। अब 5 साल बाद दोनों अचानक सड़क किनारे एक छोटे ढाबे पर खड़े थे। नंदिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक दोनों के बीच चुपी रही। फिर नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, कैसे हो आरव? आरव हल्का सा मुस्कुराया, ठीक हूं। नंदिनी ने चारों तरफ देखा। ढाबा, पुराना चूल्हा और साधारण जिंदगी। उसने धीरे से पूछा, तुम यहां? आरव ने कहा, हां, अब यही काम है। नंदिनी का दिल जैसे बैठ गया। उसे याद आया, एक समय था
जब आरव उसके लिए सपने देखता था, और आज वो सड़क किनारे चाय बेच रहा था। नंदिनी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी ड्राइवर ने आवाज दी, मैडम, हमें देर हो रही है। नंदिनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक आरव ने आवाज दी, नंदिनी। नंदिनी रुक गई। आरव ने कहा, तुम आज भी वही चाय पीती हो ना, जिसमें कम चीनी होती है? नंदिनी की आंखें भर आई, क्योंकि 5 साल बाद भी आरव को उसकी पसंद याद थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन जब नंदिनी को आरव की सच्चाई पता चलती है, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। अब पूरी तरह जाग चुकी थी। गाड़ियों का शोर, लोगों की भागदौड़, हॉर्न की आवाज, लेकिन आईएएस अधिकारी नंदिनी शर्मा के मन में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था। सड़क किनारे का छोटा सा ढाबा, और वहां चाय बनाता हुआ आरव, वही आरव जो कभी उसका पति था। गाड़ी सचिवालय की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नंदिनी का ध्यान कहीं और था। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, सब ठीक है ना? नंदिनी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हां, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन सच तो यह था कि नंदिनी के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। आरव यहां क्यों है? उसका बिजनेस क्या हुआ? उसने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? दिल्ली सचिवालय में हमेशा की तरह हलचल थी। अधिकारी, कर्मचारी, फाइलें, मीटिंग, सब कुछ तेजी से चल रहा था। नंदिनी अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी ढाबे पर जा रहा था। तभी उसकी सहायक रीमा अंदर आई। मैडम, 11 बजे की मीटिंग के लिए फाइल तैयार है। नंदिनी ने फाइल ले ली, लेकिन अचानक उसने पूछा, रीमा, तुम इस रास्ते से कभी जाती हो जहां एयरपोर्ट रोड पर छोटा सा ढाबा है? रीमा ने कहा, हाँ मैडम, वहां एक चाय वाला है। लोग कहते हैं उसकी चाय बहुत मशहूर है। नंदिनी चुप हो गई। उधर उसी ढाबे पर आरव चाय बना रहा था, लेकिन उसका मन भी कहीं और था। सुबह की वो मुलाकात उसके दिल को हिला गई थी। उसका दोस्त रमेश, जो वही काम करता था, उसने पूछा, भाई, आज तुम बहुत चुप हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं, बस पुराने दिनों की याद आ गई। रमेश ने मजाक में कहा, कहीं वो आईएएस मैडम तुम्हारी पहचान वाली तो नहीं थी? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहचान वाली नहीं, वो मेरी पत्नी थी। रमेश चौंक गया। क्या? आरव ने धीरे से कहा, अब तलाक हो चुका है। रमेश कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आरव ने चाय के कप में दूध डालते हुए कहा, कुछ कहानियां दिल में ही अच्छी लगती है। शाम हो चुकी थी, मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन नंदिनी के मन में अभी भी वही सवाल था। आखिर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी उस ढाबे की तरफ ले चलो। ड्राइवर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गाड़ी मोड़ दी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी उसी ढाबे के सामने रुक गई। नंदिनी गाड़ी से उतरी। ढाबे पर भीड़ कम थी। आरव चूल्हे के पास खड़ा चाय बना रहा था। नंदिनी को देखते ही वो थोड़ा चौंक गया। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास आई। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। आरव ने सिर हिलाया। दोनों ढाबे के पीछे एक खाली जगह पर बैठ गए। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर नंदिनी ने पूछा, तुम्हारा बिजनेस क्या हुआ? आरव ने शांत आवाज में कहा, डूब गया। नंदिनी को झटका लगा। कैसे? आरव मुस्कुराया। कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नंदिनी ने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव ने उसकी तरफ देखा। हमारा तलाक हो चुका था। तुम्हें परेशान करने का हक नहीं था मुझे। नंदिनी की आंखें नम हो गई। तभी ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने आरव से कहा, बेटा, आज भी उधार में चाय दे दे, कल पैसे दे दूंगा। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं चाचा, बैठिए। नंदिनी ये सब देख रही थी।
उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करते हो? आरव ने हंसते हुए कहा, आदत है। तभी रमेश ने आकर कहा, भाई, दवाई का टाइम हो गया। नंदिनी ने चौंक कर पूछा, कौन सी दवाई? आरव थोड़ा असहज हो गया। कुछ नहीं, बस हल्की तबीयत खराब रहती है। लेकिन रमेश से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ा, मैडम, इन्हें दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन ये ढाबा छोड़ते ही नहीं। नंदिनी स्तब्ध रह गई। दिल की बीमारी? आरव ने तुरंत रमेश को चुप कराया। अरे कुछ खास नहीं है। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया? आरव ने हंसकर कहा, इलाज महंगा है और ढाबे की कमाई इतनी नहीं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक याद आया, एक समय था जब आरव उसके लिए रात रात भर जागता था, उसकी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। और आज वो खुद अपनी बीमारी छुपाकर जी रहा था। नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, कल तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे। आरव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। नंदिनी ने पहली बार आईएएस अधिकारी वाले सख्त अंदाज में कहा, ये आदेश है। आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया, तुम अभी भी वही हो। जब नंदिनी घर पहुंची तो उसके फोन पर एक कॉल आया। वो कॉल रमेश का था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैडम, जल्दी आइए। आरव भाई बेहोश हो गए हैं। नंदिनी के हाथ से फोन लगभग गिर गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठी। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आरव को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नंदिनी ढाबे पर पहुंची तो वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। और उसी पल नंदिनी को एक और ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दिल्ली की सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। आईएएस अधिकारी नंदिनी शर्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन पर रमेश की घबराई हुई आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, मैडम, जल्दी आइए, आरव भाई बेहोश हो गए हैं। नंदिनी बार बार ड्राइवर से कह रही थी, थोड़ा और तेज चलाओ, जल्दी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी उसी ढाबे के सामने आकर रुक गई। ढाबे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। नंदिनी जल्दी से गाड़ी से उतरी। भीड़ को हटाते हुए वो अंदर पहुंची और वहां जो दृश्य उसने देखा, उसका दिल टूट गया। आरव जमीन पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। रमेश और कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए। वो तुरंत उसके पास बैठ गई। आरव, आरव, आंखें खोलो। लेकिन आरव बेहोश था। नंदिनी ने तुरंत कहा, उसे गाड़ी में बैठाओ, अभी अस्पताल चलते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आरव को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। नंदिनी बाहर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में अजीब सा डर था। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, आरव को कुछ मत होने देना। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। नंदिनी तुरंत उनके पास गई। डॉक्टर, आरव कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आप उनके कौन लगते हैं? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं उनकी पत्नी हूं। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत काफी समय से खराब है। दिल की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। नंदिनी स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, इन्हें काफी समय पहले ऑपरेशन करवाना चाहिए था, लेकिन शायद इन्होंने इलाज नहीं करवाया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑपरेशन कितना जरूरी है? डॉक्टर ने कहा, बहुत जरूरी, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी अस्पताल के बाहर बैठी थी। तभी रमेश धीरे से उसके पास आया। उसने कहा, मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। रमेश बोला,
आरव भाई की हालत आज की नहीं है, वो पिछले 3 साल से बीमार है। नंदिनी चौंक गई। 3 साल से? रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, डॉक्टर ने बहुत पहले ऑपरेशन के लिए कहा था। नंदिनी ने पूछा, फिर उन्होंने करवाया क्यों नहीं? रमेश की आंखें भर आई। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बचत किसी और के लिए खर्च कर दी। नंदिनी हैरान रह गई। किसके लिए? रमेश ने धीरे से कहा, आपके लिए। नंदिनी को लगा जैसे समय रुक गया। मेरे लिए? रमेश ने कहा, हां, जब आप आईएएस की ट्रेनिंग में थी, तब आपके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया, उस समय अस्पताल के बिल अचानक किसी ने भर दिए थे, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला था कि वो पैसा कहां से आया। रमेश बोला, वो पैसे आरव भाई ने दिए थे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी धीरे से बोली, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रमेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसी समय उनका बिजनेस भी डूब गया था। उन्होंने सोचा, अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप परेशान हो जाएंगी। और जब आप आईएएस बन गई, तो उन्होंने सोचा कि आपकी जिंदगी बहुत बड़ी हो चुकी है और वो आपको रोकना नहीं चाहते थे। नंदिनी की आंखों के सामने वो रात घूमने लगी जब उसने गुस्से में तलाक की बात कही थी, और आरव ने बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लिया था। अब उसे समझ आ रहा था, आरव ने कभी लड़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि वो पहले ही अंदर से टूट चुका था। नंदिनी अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रो रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, मैंने कितना गलत समझा उसे। वो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करता रहा। और मैं उसी समय डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, रोगी को होश आ गया है, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, आप मिल सकती हैं। नंदिनी धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। आरव बेड पर लेटा था। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा, वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम अभी भी इतनी जल्दी घबरा जाती हो? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? आरव ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। नंदिनी बोली, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी थी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, कागज पर नहीं, दिल में। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आरव, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। नंदिनी ने सख्त आवाज में कहा, मैं आयज हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी नंदिनी हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही पुराना प्यार दिखाई दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन डॉक्टर ने नंदिनी को एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आईएएस अधिकारी नंदिनी शर्मा पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो पूरी रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही। उसकी नजर बार बार उसी कमरे के दरवाजे पर जा रही थी जहां आरव भर्ती था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, काश मैंने उसे पहले समझ लिया होता। सुबह डॉक्टर ने नंदिनी को अपने केबिन में बुलाया। नंदिनी थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। डॉक्टर ने टेबल पर रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये आरव की रिपोर्ट है। नंदिनी ने कांपते हाथों से फाइल खोली, लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनके दिल की हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। लेकिन नंदिनी ने घबराकर पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा है, सफल होने की संभावना सिर्फ 40% है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने तुरंत कहा, ऑपरेशन होगा। जब नंदिनी ने यह बात आरव को बताई, तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं नंदिनी,
मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। नंदिनी हैरान रह गई। क्यों? आरव ने शांत आवाज में कहा। क्योंकि अगर ऑपरेशन में कुछ हो गया तो तुम्हें फिर से दर्द होगा। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, इस बार मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। आरव उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो। अगले दिन सुबह अस्पताल में ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। आरव को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जा रहा था। नंदिनी उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बना रखा था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचकर आरव ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए। नंदिनी तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, तुम आज भी वही जिद्दी हो। फिर उसने धीरे से कहा, एक बात कहूं? नंदिनी ने सिर हिलाया। आरव बोला, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा था। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, और मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। डॉक्टरों ने आरव को अंदर ले लिया। दरवाजा बंद हो गया। ऑपरेशन शुरू हो गया। घड़ी की हर टिक टिक नंदिनी के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वो अस्पताल के बाहर बैठी थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, इस बार उसे मुझसे मत छीनना। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हर मिनट नंदिनी के लिए 1 साल जैसा लग रहा था। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। नंदिनी तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर, आरव कैसा है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे। नंदिनी का दिल जैसे रुक गया। फिर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल हो गया। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कुछ दिनों बाद आरव पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन अस्पताल के गार्डन में नंदिनी और आरव साथ बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें फिर से मेरे साथ रहना पड़ेगा। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव बोला, लेकिन तुम तो आयज हो। नंदिनी ने कहा, हां, लेकिन उससे पहले मैं इंसान हूं और तुम्हारी नंदिनी हूं। दिल्ली के उसी रास्ते पर जहां वो छोटा सा ढाबा था, अब एक नई दुकान खुल चुकी थी। उस दुकान का नाम था नंदिनी आरव चाय कैफे। आरव काउंटर पर खड़ा था और नंदिनी पास में बैठकर चाय पी रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया था। कभी कभी जिंदगी में हम गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें जिंदगी भर पछतावा देते हैं। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी कभी कभी दूसरा मौका दे देती है।